एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहां नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमजोर थीं। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती हैं, जो उसे खलती थीं। इसलिए आलस्य के मारे वह प्रायः भूखा ही रहता। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा, तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। उसको इस प्रकार रोता देखकर एक केकड़ा उसके समीप आया और बोला। मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय इस प्रकार आंसू बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भरे गले से बोला। बेटा, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूं। तुम तो देख ही रहे हो। मामा, शिकार नहीं करोगे? कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? बगुले ने एक और हिचकी ली। ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटा। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। सुना है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि ये बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने बगुले के मुख से ये बात सुनकर अन्य सब जलचरों को भी भावी दुर्घटना की सूचना दी। तो जलाशय के सारे जीव, मछलियां, कछुए आदि बगुले के पास पहुंच गए और उससे पूछना आरंभ कर दिया। मामा, क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? बगुले ने कुछ सोचा, फिर बोला। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक जल से भरा जलाशय है। वह इतना बड़ा है कि 24 वर्ष सूखा पड़ने पर भी न सूखे। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाएं। बगुले ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। यह सुनकर सभी मछलियों, कछुओं तथा अन्य जलजीवों ने बगुले को भाई, मामा, चाचा पुकारते हुए उसे चारों ओर से घेर लिया और पहले मुझे कहते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। बगुला तो था ही स्वभाव से दुष्ट। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। वहीं आराम करता और वापस आकर कह देता कि उसे यथास्थान पहुंचा दिया है। इस प्रकार उसका जीवन आनंद से गुजर रहा था। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भरपेट आहार मिलने के कारण अब वह मोटा भी हो गया था। बगुला मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा। तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहां पहुंचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। बगुला बोला। बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं। आजा, मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा, तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े को संदेह हो गया। उसने बगुले से पूछा। ये हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला समझ गया कि केकड़ा अब कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए इसे वास्तविकता बता ही देनी चाहिए। बगुला ठहाका मारकर खूब हंसा और बोला। बोला, मूर्ख, वहां कोई जलाशय नहीं है। ये तो मैंने अपने भोजन का उपाय किया है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहां लाकर खाता रहता हूं। आज तू मरेगा। बगुले का इतना कहना था कि केकड़े ने तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण न निकल गए। फिर केकड़ा बगुले का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला उन्हें धोखा देता रहा। सीख, किसी की भी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए।
मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए।